तो हम अब चल पड़े थे हॉल नंबर 6 की तरफ, जो कि इंटरनेशनल पवेलियन था। इसमें चाइना, इजिप्ट, ईरान, लेबनान, साउथ कोरिया, स्वीडन, थाईलैंड और बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये हॉल बाहर से बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं गई थी संडे वाले दिन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि प्रगति मैदान में लगा हुआ है, उसे देखने अपने हस्बैंड के साथ। और मैंने वहाँ से शॉपिंग भी की और इन्जॉय भी किया, खाया पिया और मस्ती भी की। आप सब लोगों को मैं वही सारे के सारे अपना व्लॉग दिखा रही हूँ, जो मैंने वहाँ पर शूट किया, जिन शॉप्स को और जिन लोगों से मैंने बात की। ये एक शॉप थी जो कि थाईलैंड की थी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग थी, जिसकी वजह से वीडियो मेरा क्लियर नहीं आ सका है। और इसके बाद एक शॉप मुझे मिली दुबई के कपड़ों की। जी हाँ, उन्होंने अपनी शॉप पर लगाया हुआ था दुबई क्लोथ्स। और ये देखिए, कोई भी सूट यहाँ से पिक करेंगे वो 1200 रुपये का कॉस्ट करेगा, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था। और यहाँ के कपड़े मुझे बहुत पसंद आए। इसके बाद मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने पर मुझे एक शॉप मिली इजिप्ट की, जिन्होंने वॉल हैंगिंग और बहुत सारे डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था। ये सामान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए वॉल हैंगिंग थे यहाँ पर। और डेकोरेटिव आइटम, डेकोरेटिव पीसेस बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद ये लाइटनिंग वाला जो तुर्की का होता है, मुझे बहुत पसंद है और मेन अट्रैक्शन रहता है ये मेले का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे। ये वॉल हैंगिंग होते हैं, लैम्प्स होते हैं, और ये लाइटनिंग में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब इनमें लाइटनिंग होती है। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे एक शॉप मिली जहाँ पर लेदर गुड्स का सामान था। बैग थे, बैग थे और बेल्ट वगैरह थी। लेडीज़ और जेंट्स बैग थे इसके यहाँ पर। इनके पास हैंड बैग, जैकेट्स, ये सारा सामान इनके पास था। और ये प्योर लेदर था। इनके प्राइसेस मैंने नहीं पूछे, क्योंकि इनकी शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद आगे एक शॉप थी, ये राजस्थान से आए हुए थे, जयपुर से। और ये दाबू हैंड ब्लॉक प्रिंट का इनके पास बहुत सारा कलेक्शन था। सारा का सारा नेचुरल चीज़ों से डाई किया हुआ सामान था इनके पास। मैंने इस साड़ी के बारे में पूछा जो साइड पे टंगी थी, तो मैडम ने मुझे बताया कि ये साड़ी हैंडमेड है, हैंड ब्लॉक प्रिंट से बनी हुई। और इस पर जो प्रिंट किया गया है, जो कलर इसमें यूज़ किए गए हैं, वो सारे नेचुरल चीज़ों से लिए गए हैं। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हैंड ब्लॉक प्रिंट से बनी हुई चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती। इन मैडम ने मुझे ये सारी चीज़ें इस साड़ी के बारे में बताई। और इनके पास जितना भी स्टफ़ था, बच्चों के कपड़े थे, साड़ियाँ थी, सूट थी, वो सारे के सारे इसी तरीके से बनाए गए थे, हैंड ब्लॉक प्रिंट में ही थे और सारे नेचुरल चीज़ों से बनाए गए थे। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारतीय संस्कृति आज भी उसी तरीके से काम कर रही है। और ये स्किन फ्रेंडली होते हैं प्रोडक्ट। इनसे आपकी स्किन पे कोई किसी भी तरह की एलर्जी फ़ील नहीं होती। कॉटन में थे, रेशम के भी थे, और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो अगर आप जाएँ, अपने लिए एक साड़ी ज़रूर ख़रीदिएगा, मुझे ये बहुत पसंद आई। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेविलियन की तरफ बढ़ी, और वहाँ मैंने देखा जयपुर से आए हुए थे और इनके पास बहुत सारा ज्वेलरी का आइटम्स था। चांदी के भी सामान थे इनके पास और आर्टिफिशियल सामान भी था। ये सेट जो मैंने उठाया हुआ है 2000 रुपये का था, और इसकी कॉस्ट मैंने आपको बताई 2000 रुपये। और ये एडी में था, अमेरिकन डायमंड के अंदर। और ये बहुत सारे सेट लेकर के बैठे हुए थे। और ट्रेडिशनल जयपुरी भी था इनके पास। ये एक आर्टिफिशियल रिंग ही है, इसमें स्टोन भी आर्टिफिशियल लगा हुआ है। और ये एक और सेट था जो मैंने देखा। और सबसे अट्रैक्टिव मुझे ये लगा इनका ये वाला पीस। ये इन्होंने बताया कि कान का झुमका है, वो भी इतना बड़ा, शायद ट्रेडिशनली पहना जाता होगा। एक कान के हिसाब से ये झुमका बहुत बड़ा लगा। इसके बाद इनके पास जो सिल्वर आइटम्स थी, मैंने वो चेक की।
पायल थी, बच्चों को हाथ में पहनाने वाले कंगन थे और लेडीज़ चूड़ियाँ भी थीं। मैंने 1-2 पीस निकलवा कर देखे और बहुत अच्छे बिल्कुल प्योर सिल्वर में बनी हुई बैंगल्स थी ये और बहुत ही खूबसूरत थी। इनके प्राइस भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, किसी का 2400 रुपये, किसी का 2600 रुपये। वेट के अकॉर्डिंग इनका प्राइस था जो इन्होंने टैग किया हुआ था और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये भी यहाँ से जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर मुझे ये देखिए इनका पवेलियन का नाम और नंबर था। ये देखिए सारा और ओरिजिनल चांदी होती है ये। यहाँ पर कोई भी मिलावट वाला सामान नहीं होता है, ओरिजिनल चांदी का सामान था। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ही प्यारा था। इसके बाद आगे बढ़ी तो एक और लैंप की दुकान थी। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे-अच्छे खूबसूरत मेटल के लैंप थे और लाइटनिंग के लिए जब आप इन्हें अपने घर पे लगाते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत होते हैं। ये फूलदान भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। ये सारे मेटल के फ्लावर पॉट थे। इन्होंने लिखा भी है कि ये अनब्रेकेबल है और ये होम डेकोर का सामान है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार थे ये और लोग इनसे प्राइस पूछ रहे थे और इन्हें ख़रीद भी रहे थे। तो बहुत से लोग वहाँ ख़रीदारी करने भी जाते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ी तो मुझे ये राजस्थान की ही अचार और पापड़ की शॉप मिली। इनके पास बहुत सारे अलग-अलग तरीके के अचार पापड़ थे, जो कि मैंने भी 2 अचार इनसे ख़रीदे हैं। इसके बाद ये एक और होम डेकोर का सामान था यहाँ पर और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे फूलदान लगा। मेटल का था बना हुआ और बहुत ही अच्छा खूबसूरत पेंट इस पर किया हुआ था। इसके बाद आगे जब मैं बढ़ी तो ये देखा मैंने इनसे पूछा ये क्या चीज़ है? तो ये रागी से बने हुए खाने का सामान था। ये काला मुनक्का वगैरह ऑर्गेनिक सामान था, जो ये बाहर से ही लेकर आए थे, दिल्ली से बाहर का था ये स्टॉल भी। और इनके पास बहुत सारे तरीके के मसाले थे, वो मैडम पैक कर रही हैं। कसूरी मेथी ये बिल्कुल सामने आपके पैक किया जा रहा है तौल-तौल करके। और ये पापड़ टाइप के थे, ये अलग-अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं और ये पापड़, बड़ियाँ बहुत सारे लोग इनसे ख़रीदारी भी कर रहे थे। तो ये सामान भी अच्छा था और इसके बाद एक कपड़ों की शॉप आई, वो भी कॉटन के ही थे और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर आने के बाद मैंने इनसे प्राइस भी पूछा तो किसी का 300 रुपये पर मीटर था, किसी का 350 रुपये पर मीटर। सबका अलग-अलग अपना प्राइस था। तो अगर आपको प्योर कॉटन की शॉपिंग करनी है जयपुर के क्लॉथ की, तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे-अच्छे प्रिंट्स नज़र आए और ये मुझे बहुत अच्छी लगी शॉप। इनसे मैंने काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में पूछा और ये साड़ी थी जो प्योर हैंडमेड थी और ये 2600 रुपये की साड़ी थी। हाँ, थोड़ी कॉस्टली मुझे ज़रूर लगी लेकिन मैं कह नहीं सकती क्योंकि ये साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो ये खादी ग्राम उद्योग का एक पवेलियन था और यहाँ पर बहुत सारे खादी के सामान थे। ये मसाले हैं यहाँ पर और एक साइड पे साबुन, शैम्पू इनके थे सारे और दूसरी साइड पे कपड़ों के भी इन्होंने यहाँ पर ही एक ही स्टॉल के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें लगाई हुई थी। और यहाँ पर भी मैंने कॉटन का प्राइस पूछा। ये बेडशीट थी 2600 रुपये की। जो मैं देख रही हूँ उसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग अंदर शॉपिंग भी कर रहे थे और कॉटन के टॉवल थे यहाँ रखे हुए। ये 350 रुपये का टॉवल था जो मैंने पूछा इनसे भैया से, जो मैं देख रही हूँ अभी। प्योर कॉटन का टॉवल है ये, बिल्कुल हल्का पतला कपड़ा जो होता है वो वाला। इसके बाद आगे कॉटन का और भी सामान था इनके पास, सूट्स वगैरह भी थे और उस पे ये डिस्काउंट भी बता रहे थे कि 20% का डिस्काउंट है। 350 रुपये पर मीटर का कपड़ा इन्होंने मुझे ये वाला बताया सूट का और 20% का डिस्काउंट बता रहे थे। तो सूट्स अगर आपको लेने हैं, कपड़ा लेना है, खादी से जुड़ा हुआ सामान है, वो आपको लेना है तो आप यहाँ जा कर के ख़रीदारी कर सकते हैं। ये भैया ने ये वाला बताया था मुझे 350 रुपये पर मीटर। यही